हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आर को लेकर के खुशखबरी, और कौन सी है ऐसी खुशखबरी आप लोगों को बताना चाहते हो कि आप लोग इतने ज़्यादा मतलब टेंशन में चल रहे हैं कि 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 411 पोस्ट है, ठीक है। और क्या इसमें हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप लोगों को मैं बताना चाहते हैं कि पहले तो ये चीज़ छोड़ दो, खुशखबरी तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये चीज़ें अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि आपको ना पता ना किसी और को पता। जैसा आप सोचते हैं वैसे कोई और भी सोच रहा होगा या होगी कि हम जो है क्या इस पोस्ट के लायक हैं कि नहीं। जब रिजल्ट आता है तो आपने कई लोगों को सुना होगा, देखा होगा, जब रिजल्ट आता है तो वो कहते हैं ना हमको खुद ही नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन होगा या हमें रैंक आएगी। हाँ, ये होता है कि हमने अच्छा नंबर लाया तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा उम्मीद रख रखा है कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन जब रैंक की बात आती है ना तो कोई भी ये नहीं कहता कि हमको इतनी उम्मीद थी कि हाँ मुझे रैंक भी आ सकते हैं। तो जब किसी को नहीं पता तो आप कैसे पहले से ही जज कर सकते हैं कि आपका जो है मतलब रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सीट जो है हमेशा ऐसे ही आएगी। इस बार आपको अधिक से अधिक सीटें मिली हुई हैं, अगली बार आपको इससे कम 200 के आसपास भी देखने को मिलेंगी, या 100 भी आपको देखने को मिलेंगे, उसमें भी लोग सिलेक्ट होंगे, और ये 411 में भी लोग सिलेक्ट होंगे। अच्छी बात ये है कि पीसीएस का एग्जाम पहले हो रहा है आपके आरओ से पहले, यानी कि जो अच्छे बच्चे होंगे वो पीसीएस में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप ये सब चीजें मत सोचो, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे कहीं ना कहीं एडजस्ट होते रहते हैं, आप और तैयारी करते रहते हैं और फिर से जॉब लगती रहती है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, वैकेंसी कम है और कंटिन्यू मतलब जो वरीयता दी जाती है कि हाँ या फिर यूँ कहे कि जो रिदम है वो सब आयोग के द्वारा नहीं बनाया जाता है आरओ की वैकेंसी को लेकर के। तो थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम है कि वैकेंसी नहीं आती, इसलिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिलेक्शन भी होता रहे, ठीक है। हम ही जैसे लोग पढ़ते हैं, हम ही जैसे लोग सिलेक्शन करते हैं, तो पॉजिटिव रहो तो आगे कुछ होगा। अब हम आप लोगों से बताते हैं खुशखबरी। देखो 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, और एक आंकड़ा है, और मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी सारी चीजें कि कौन से आंकड़ा कैसे क्या आंकड़ा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप जो है आंकड़ा है, और आंकड़े के हिसाब से पिछली बार आपके 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, मतलब एग्जाम दिया था। 10 लाख में से 6 लाख ने आपके एग्जाम दिया था। जब कंपटीशन या यूं कहे कि किसी के पास ना पीसीएस के एग्जाम थे, ना कोई टेंशन था, ना कुछ, उस समय फ्री ऑफ माइंड थे बच्चे, तब उन्होंने 6 जो है लाख बच्चे दिए, ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि जो है आपके 4 लाख बच्चे एग्जाम नहीं दिए आरओ का, 6 लाख दिया, ठीक है। ऐसे ही आपने अभी पीसीएस में फिर आपने देखा कि कितना कम बच्चों ने आपके एग्जाम में बैठे, जबकि इतना अच्छा था। अगर बच्चे सीरियस होते आरओ के लिए तो वो आराम से बैठते एग्जाम में, ठीक है, मतलब एग्जाम में बैठते, वो देखते कि हाँ किस तरह का मेरा परफॉर्मेंस है जिससे मैं आरओ में अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो एग्जाम में बैठते, वो नहीं बैठे। यानी कि जितना पीसीएस में बैठे हैं वही बच्चे सीरियस हैं और वही बच्चे आरओ में जाएंगे। हाँ, ये नहीं कह सकते कि वो बच्चे नहीं जाएंगे, किसी किसी का फोकस रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ आरओ का, तो कुछ ऐसे भी होंगे बच्चे, लेकिन जो एग्जाम देने गए वो बच्चे आप काउंट कर सकते हो। तो यानी कि बच्चे बहुत कम हो रहे हैं। तो ये खुशखबरी है कि आपका जब तक आरओ का फाइनल होगा, ठीक है, आप मेहनत करो, प्री क्लियर करो, मेंस फाइनल होगा, तब तक 2025 में जो भी आपके 24 का जो आपका पीसीएस था ना, वो 25 में पीसीएस फाइनल हो जाएगा। कुछ अच्छे बच्चे कहेंगे कि जो एकदम क्रीम बच्चे कहते हैं ना, कि वो छट के अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी वैकेंसी अलग अलग फील्ड में आती रहती है, तो अपनी अपनी जगह पे पोस्ट होती जाएंगी, तो आपके पास कंपटीशन बहुत कम है। और हर कोई हमेशा कहता है कि 50,000 तक ही कंपटीशन रहता है, ठीक है। और आपको पता है कि 100 में भी 50,000 कर लो, और इस बार आपका पता है कि कितना 411 पोस्ट है, उसमें 50,000, 411 पोस्ट पता है बहुत है, सीटें खाली रह जाती हैं। तो यही खुशखबरी है कि बच्चे कम हो रहे हैं, बच्चे सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के, तो आप जो है सीरियस हो जाओ। बहुत सारे बच्चे हमारे जानकार में वो लोग क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि एक छोटी सी जॉब लेके फिर हम इधर मूव ऑन करते हैं, बोल रहे थे कि आरो बाद में भी आएगा तो हम कर लेंगे, अभी एक जो छोटी सी जॉब की आवश्यकता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे छट भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप जो है फोकस रखो आरो पर। जेन्युइन बता रही हूँ, अगर फोकस रहेगा, फुल फोकस रहेगा, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या जो है जो बच्चों का कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो बस ऐसे ही तैयारी करो, सीट बहुत ज़्यादा है और बच्चे बहुत कम है। आपको कभी भी 5 लाख कंपटीशन, मतलब आप खुद ही सोच लो कि आपको कभी भी जब आप तैयारी करते हो, रेलवे की करते हो, उसमें आपको करोड़ों बच्चे मिलते हैं, ठीक, एक सीट पे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, एक सीट पे 5-5 लाख, चलो ठीक। आपको पता है अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ कांस्टेबल के पेपर में बहुत तगड़ा कंपटीशन था, मानो या ना मानो, उसमें 50 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे। फिर भी जो पोस्ट थी उसमें तो बच्चे ही आएंगे, 50 लाख जगह नहीं थी ना, 50 लाख बच्चे थे, जगह आपके 60-70 हज़ार थे। तो आप देख सकते हो ना। उसके बाद चलो बैंक में भी सेम सिचुएशन है, हर जगह कंपटीशन है। आप अगर आरओ के लिए हट जाओगे, आप अगर आरओ के लिए सोचोगे कि चलो हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मान लो कि किसी और फील्ड में उतर गए, तो क्या उस फील्ड में आपके कंपटीशन कम रहेंगे? चलो मान लिया, आप लड़के हो भाई, आपको तो करना ही पड़ेगा, आपको हर हालत में करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर 25 की शुरुआत करे हो ना, तो एक अच्छे से शुरुआत करो, एक बेहतरीन शुरुआत करो, और उसके बाद जो है एक आप अपना शपथ लो। आप कमेंट में जरूर बताना ये चीज, आप अपना जो है प्रॉमिस करो खुद से, ठीक है, किसी से कहो मत, खुद से प्रॉमिस करो कि हम भाई इस बार जॉब लेके रहेंगे, जो आपका ड्रीम है वही। एक ही एग्जाम पर तैयारी करने बैठो, अगर आपका जूनियर असिस्टेंट है तो उस पर बैठ जाओ, या आपका यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उस पर लग जाओ, चाहे आज परीक्षा हो चाहे 7 महीने बाद परीक्षा हो।
उसके बाद आपका पीसीएस हो तो उसमें लग जाओ, आरओ हो तो उसमें लग जाओ, इस तरह से आप लग जाओ, ठीक है। तो जब एक परीक्षा में बैठोगे तो सब कवर कर लोगे, तो इसी हिसाब से आप तैयारी करो। और कंपटीशन हर जगह है, इसमें कम कंपटीशन है, मानो मेरी बात। वरना आप डिटेल निकाल के हर कंपटीशन का, हर बच्चों का फॉर्म देख लो, फिर उसके बाद जो है उसमें अटेंडेंस देख लो बच्चों का, उसके बाद जो है कितनी एक सीट पे कितने बच्चे बैठे, सारी चीज़ें अगर काउंट करके देखोगे ना तो आर आपको कम लगेगा। इसलिए मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। और सिलेक्शन पा लो, ये बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।